हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सजा है चुनावी रण, सजा है चुनावी रण, है बिहार में हलचल। सजा है चुनावी रण, है बिहार में हलचल। यही रंग जानने हम आ पहुंचे हैं अरवल भैया, यही रंग जांचने आ पहुंचे हैं अरवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज और वार पलटवार की शुरुआत हम अब अलवर से करने वाले हैं। आप देख रहे हैं अलवर की जनता मेरे साथ मौजूद है, इनका उत्साह जरा देखिए। नेताओं से भी बात होगी, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी जो आज की खबर है, सियासी हलचल है, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं किस तरीके से वीडियो वॉर जारी है बीजेपी में और विपक्षी पार्टियों में। आप रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क से क्राइम, ख से खतरा, ग से गुण, घ से घोटाला। ये वाला सियासी ककहरा इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बिहार चुनाव में सियासी वार पलटवार के लिए ये नया ककहरा गढ़ा गया है। खैर, बिहार पहले की तरह फिर एक बार लालू के परिवार से भीषण स से संघर्ष करने के लिए तैयार है और इस चुनाव में फैलसूफी होगी ह से हार। इसे तैयार किया है बीजेपी ने और निशाने पर है लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम। और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था, वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए। ग से गुण, और जनता ही नहीं, जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था, उसे कहा जाने लगा घ से घोटाला, जैसे कि चारा घोटाला। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू लालू और तेजस्वी पर निशाना साधने के लिए जंगल राज वाली कहानी सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी नीतीश से 15 साल के काम का हिसाब मांग रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, हम उनको चुनौती देते हैं उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना। इस बीच औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में आज नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। एक शख्स ने नीतीश कुमार के सामने ही उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। बिहार में जनता गुस्से में है और चुनाव आ गया है, तो लोग अपने मन की भड़ास निकाल भी रहे हैं। इस बार चुनाव में जनता का रुख क्या है, यही समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला बिहार के अरवल जिले में है। कल यहीं पर बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों का मूड क्या है, ये समझने के लिए शुरू करते हैं अलवर से वार पलटवार। तो बिहार का ये अरवल है, अरवल की बात होगी, अरवल के लोगों से बात करेंगे, अरवल के नेताओं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि यहां से उम्मीदवार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जेडीयू से हमारे साथ मंजू वर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। सीपीआई एमएल से हमारे साथ महानंद जी हैं, आप यहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं। आरजेडी से हमारे साथ रामाशीष रंजन जी हैं। कांग्रेस के नेता हैं धनंजय शर्मा, उनसे भी बातचीत होगी हमारी। और बीएसपी के मनोज यादव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं दीपक जी, ये वीडियो वॉर की जरूरत क्यों पड़ गई? आप लालू जी वाले 15 साल क्यों याद दिला रहे हैं फिर से? ये सर सीधा फर्क साफ दिख रहा है। आज जो अरवल में कार्यक्रम हो रहा है ना, वो हमारी सरकार की देन है।
नहीं तो लालू जी के टाइम पे इस समय तो पूरा सन्नाटा रहता था, अरवल में तो कोई दिखता नहीं था। तो आज जो इस कार्यक्रम में जो इतने भीड़ हैं, उसका पूरा और पूरा दिन हमारे नीतीश सरकार की है। अच्छा, आरजेडी के हमारे साथ जो नेता है उनसे ले लेते हैं। ये तो कह रहे हैं कि इन्हीं की सरकार की वजह से कार्यक्रम भी हो पा रहा, नहीं तो लोग यहाँ होते ही नहीं थे इस वक्त। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, राजमाता माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तो अरवल को जिला बनाया गया। और आपका जो कार्यक्रम है यह राष्ट्रीय चैनल है, और राष्ट्रीय चैनल ने जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए सिलेक्शन अरवल का किया है। तो यहाँ सभी दल के लोगों को और अरवल की महान जनता को लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। मैडम, ये वीडियो वॉर की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप लालू जी वाले 15 साल आप लोग क्यों याद दिला रहे हैं? अपने 15 साल की बात क्यों नहीं कर रही हैं? हम लोग इसलिए दिला रहे हैं कि यदि आज ये मंच मिली है तो माननीय नीतीश जी के देन से मिली है। और लालू जी के राज्य में कोई महिला क्या, कोई जेंट्स भी बाहर नहीं निकल पाते थे। हमारी लड़कियां बाहर नहीं जा करके स्कूल नहीं जा पाती थी, महिला सुरक्षित नहीं थी। इसलिए हम लोग याद तो दिलाएंगे। और हमारे वीडियो वॉर की जरूरत क्यों पड़ जाती है? वीडियो के जरिए लड़ाई क्यों होती है? वीडियो क्यों जारी करना पड़ता है? लालू जी के 15 साल क्यों याद दिलाने पड़ते हैं चुनाव में बार बार? असल में 15 साल बनाम 15 साल का इन लोगों का झगड़ा चल रहा है। इस 15 साल में इन्होंने क्या किया है? इनके पास तो कुछ है नहीं। पहले तो कुछ सड़क भी था, अब जो है ये पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, उद्घाटन के पहले ही पुल टूट जाता है। ये 15 साल का इनका ये हाल है। और ये हाँ नौजवान देख रहे हैं, इनका 15 साल। कांग्रेस कैसे देखती है? लड़ाई 15-15 साल की नहीं है। बिहार में बदलाव के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और समस्तीपुर के कल्याणपुर में और अन्य मंत्रियों के गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये बिहार के बदलाव का संकेत है। और आप देखिए यहाँ से वहाँ तक कि महागठबंधन के पक्ष में जो लहर चल रही है, महानंद जी के पक्ष में जो लहर चल रहा है, एक थर्ड फ्रंट भी है, थर्ड फ्रंट भी है। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में और देश में अगर शिक्षा बदलना है, बिहार में अगर कोलाजियम सिस्टम नहीं, आयोग से जज बहाल करना है, अगर बिहार में देश और तरक्की की ओर अगर बिहार को ले जाना है, तो तीसरा जो हमारा ग्रैंड डेमोक्रेसी मोर्चा बना है, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार का सत्ता सज सकता है। इसलिए हमारा जो आप लोगों को क्या लगता है, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी है, मैं जरा आपसे थोड़ा सा बारी बारी से बात करना चाहूंगा, क्या लग रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार। जरा पीछे चलिए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे 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 चलिए, पीछे पीछे चलिए ना। देखिए, अनुशासन बनाकर रखिए। आपको पता है कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। बोलिए। मेरा सवाल है दीपक शर्मा जी से। जल्दी बोलिए। मेरा सवाल है दीपक शर्मा जी से कि भाजपा की सरकार है, आज भी इनके गांव में दलितों और शोषितों को दबाया जाता है, शोषण किया जाता है। इस पर जवाब दे दें। यहाँ से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तय है। यहाँ से अरवल विधानसभा से महागठबंधन के अनुसार महानंद 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। नारे मत लगाइए, अपनी बात रखिए। नारेबाजी के लिए रैली होती है, चुनावी रैली। ये न्यूज चैनल का कार्यक्रम है, एबीपी न्यूज का। अपनी बात रखिए, देश भर में लोग सुन रहे हैं आपको। तेजस्वी सरकार बिहार में बार बार क्वेश्चन आउट का है, एग्जाम में हो जा रहा सुशासन बाबू है नीतीश कुमार का। माइक छोड़ के बोलिए। उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार को मुख्यमंत्री बनेंगे और सुनिश्चित है कि यहाँ का सुशासन उसे उठान हो। बिहार सरकार का शराबबंदी एकदम फैला है, शराब यहाँ घर घर बिक रहा है। आपकी बात कहना चाह रहे, बोलिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार और यहाँ से दीपक भैया 50,000 वोटों से।
विकास के नाम पे वोट होगा, वो जाति के नाम पे तोड़ेंगे। यहाँ पे एक महिला है, सुनिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, इनको सामने आने दीजिए। हटिए, बीच से हटिए, नेतागिरी नहीं, आने दीजिए इनको सामने। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? क्या आज नीतीश जी के सरकार में और बीजेपी के सरकार में जो हम लोग को सुरक्षा मिला है उसको भी लोग असुरक्षित करते हैं, असुरक्षित कर रहे हैं। गठबंधन से पूछा था कि माथे नरसंहार के दोषी किसकी सरकार? आप लोग जरा इस जगह को खाली कीजिए, 1 मिनट, आप लोग इस जगह को खाली कीजिए, जगह खाली कीजिए, पीछे हटिए, ये जगह खाली कीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा कार्यक्रम। चलिए पीछे चलिए, दीपक के पास हटिए, मुझे कुछ उनसे वो गाना गाएंगे, हटिए, कुछ सुनाएंगे आप, पीछे चलिए। देखिए कुछ चीज देखिए, हम गाने के माध्यम से जिस क्षेत्र में सुधार होना चाहिए वो बोलेंगे और जो जो चीज बढ़िया हुआ है वो भी बताएंगे। तो बढ़िया क्या हुआ है वो सुनिए। रोड दे दिए हैं, अब बिजली पानी घर घर जाता है। और सुनिए, गैस चूल्हा पुल पुलिया, जनजीवन हरियाली बहुते भाता है। और क्या है, और क्या सुनिए, आगे भी जम के धुआंधार करिए, लेकिन बेरोजगारी स्वास्थ्य में सुधार करिए भैया, बेरोजगारी स्वास्थ्य में सुधार करिए। जवाब लेता हूँ मैं, इसका जवाब लेता हूँ। बेरोजगारी और स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। सबसे बड़ी बात मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि अरवल का बेटा हूं और अरवल की बात करता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि लालू जी ने 15 साल में हमारे फसल और नस्ल को बर्बाद किया है, और मैं इसी बात को लेकर के आया हूं कि अरवल का बेटा हूं, अरवल की बात करता हूं और अरवल के लिए मैं हमेशा काम करता हूं। लेकिन नौकरियों का क्या, नौकरियों का क्या? बेरोजगार हैं जो छात्र, उनका क्या? नौकरियां मिल रही है, इस तरह की तो बात नहीं है। और जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम जैसे ही हमको यदि जनता को आशीर्वाद मिला और हम पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे, तो कहां से नौकरी देंगे? कहां से दीजिएगा नौकरी? एक कलम से 10 लाख नौकरी कहां से? देखिए, हमारे नेता ने भाई फरकट करके बताया है कि इन विभागों में इतना पद रिक्त है और बाकी जो नए पद का सृजन करेंगे। तो हमारा कहीं से जुमलेबाजी नहीं है। पर एक सवाल मंजू जी के भी मैंने देना चाहता हूं। मंजू जी ने कहा कि इस शासन में जदयू के सरकार में महिला सुरक्षित है। तो एक चीज बताएं मंजू जी और जदयू भाजपा के लोग कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड, जो वहां की महिलाओं और बच्चियों के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ पर? कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो एकदम बेकार है। और मैं कहना चाहता हूं रोजगार के सवाल पर, यहाँ जो भाजपा के भी समर्थक लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो लोग भी बेरोजगार हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि महागठबंधन का सरकार बनेगा, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, 10 लाख नौजवानों को। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? पहले दीपक शर्मा जी से पूछिए कि उन पर खुद कैसा है गांव के दलित को जिंदा जलाने का केस। एक मिनट मैं कहना चाहता हूं। 1 मिनट, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। पीछे चलिए, तो मैं कार्यक्रम समाप्त कर दूंगा, वरना पीछे चलिए। अनुशासन बना के रखिए, पता है ना कोरोना का समय है। आप लोग पीछे चलिए, ना किसी ने मास्क लगाया है, ना गमछा है किसी के नाक पे। पीछे चलिए पीछे। सर ऐसे नहीं, हल्ला हंगामा नहीं, ये रैली नहीं है। एक बात समझिए, मैं नम्र निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, ये चुनावी रैली नहीं है। एबीपी न्यूज का कार्यक्रम है, देश भर में करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, अरवल के लोगों को सुन रहे हैं। अनुशासन बनाकर रखिए। बोलिए। मेरा सवाल है
हम लोग को जो 2014 में वैकेंसी आई थी अभी तक पूरा नहीं किया गया और हम लोग बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है और नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर ये हम लोग रोजगारों को जान मारने का काम कर रहे हैं। मैं अरवल का हूँ, अरवल की बात करूंगा। पिछले जो विधायक जी थे वो अरवल के ही थे और राजद से तो वो क्या काम किए? ये विधायक जी को दीपक शर्मा हम भैया आप लोग जवाब दीजिए कि अरवल में खून की होली खेली जाती थी 20 साल पहले, पीछे चलिए। आज हमारे अरवल में सुख शांति समृद्धि के साथ हमारे अरवल जिला के सभी। मैं ये बता दूं, दरअसल ये जो कहना चाहते हैं, जिस अरवल में इस वक्त मैं मौजूद हूं, कभी यहाँ पर जातीय नरसंहार हुए तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़ा होता था। आज क्या हालत है कानून व्यवस्था की? कानून व्यवस्था, पीछे चलिए ना, पीछे चलिए, मैं आ रहा हूँ, पीछे चलिए, पीछे चलिए ना, उधर चलिए, पीछे चलिए, आप ही नहीं बोलते नहीं, हटिए, पीछे चलिए, मैं पीछे बताऊंगा, चलिए हटिए, जगह बनाइए, चलिए, जगह बनाइए ना, धक्का मुक्की मत कीजिए, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। युवा के लिए सुनिएगा कि नहीं सर, जो भी युवा बेरोजगार के लिए जो भी है, ना केंद्र सरकार कर रही है ना नीतीश सरकार कर रही है। यहाँ पे सिर्फ चौमुखी विकास। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोरोना का समय है, दूरी बनाकर रखिए, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। पीछे चलिए, मास्क है तो मास्क लगाइए या गमछा है तो नाक पे रखिए। ये इस तरीके से अनुशासनहीनता से काम नहीं। देखिए आप लोगों को पूरे देश में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या यही तस्वीर जाएगी? अपनी बात रखिए ना, चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए। डीके कुमार के दिन क्षेत्र में काम किया जो टिकट लेकर है, अरवल के बारे में क्या जानता है, क्या विकास करेंगे अरवल के बारे में, क्या जवाब दीजिए। हाँ राजनीति का नाम है सर, जिनका डीएनए खराब था अब डीएनए सही हो गया है। अभी जंगल राज करते हैं, राज कैसे लग रहा है? मत छीनिए मेरा, मत छीनिए, अपनी बात रखिए। डीएनए सही हो गया, इसका डीएनए गड़बड़ है, जंगल राज के दुहाई देने वाला राजा से राज अच्छा लगा। मत छीनो यार, अरे मैं माइक दे रहा हूँ, हल्ला हंगामा। मैं बीजेपी और महागठबंधन दोनों से सवाल करना चाहता हूँ। बीजेपी और गठबंधन दोनों से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी कहती है कि गठबंधन का 15 साल खराब था, गठबंधन अभी कहती है महागठबंधन की बीजेपी का अभी बेरोजगारी और शिक्षा पर खराब काम कर रही है, स्वास्थ्य खराब कर रही है, तो फिर आप दोनों ये बताइए कि दोनों गलत हैं, तो फिर आपको क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए? दोनों सरकार तो 15 साल चलाया, दोनों सरकार 15 साल चलाया। एक मैं जवाब लेता हूँ। ये सवाल आप दोनों से है, आरजेडी वालों से भी है, बीजेपी जेडीयू से भी है। 15 साल आप दोनों सरकार चला चुके, बिहार बदहाल है, यहाँ जनता कह रही है। दोनों से मैं जवाब लूंगा, पहले आप बताइए, बीजेपी के नेता, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं सर यहाँ से। बिहार बदहाल नहीं है, जनता क्या झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये मैं अपील करता हूं, इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो बिहार खुशहाल है और पहले इनके 15 साल के राज में बिहारी कहलाना अपमान होता था और आज बिहारी कहलाना गर्व की बात होता है। आप आरजेडी के नेता हैं, आपको उनके 15 साल तो याद हैं, अपने 15 साल क्यों भूल जाते हैं? 15 साल आप लोग भी शासन में रहे, आपने क्या किया? 15 साल के शासन में लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले बिहार के लोगों को मानसिक गुलामी से निजात दिलाया। विकास। और दूसरा बात यह कि जो गरीब गुरबे तबके के लोग थे, छोटे छोटे जातियां के लोग थे, अपने नाम के साथ टाइटल नहीं लगाया करते थे, वह हिम्मत और साहस लालू प्रसाद यादव ने दिया। हुआ था क्या लालू जी के जमाने में? जहां आप हैं, अरवल जगदेव बाबू की धरती है और जगदेव बाबू ने कहा था पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, अब तीसरे पीढ़ी के लोग शासन करेंगे। ए लालू प्रसाद यादव का 15 साल, ए नीतीश कुमार का 15 साल, बड़ा भाई छोटा भाई के राज, एक जंगल राज, दूसरा गुंडा राज, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की सरकार होना। अब सवाल पूछिए, नेताओं से सवाल पूछिए। जगह बनाइए,
जगह बनाइए, चलिए जगह बनाइए, जगह बनाइए, चलिए जगह बनाइए, जगह बनाइए, आ रहे पीछे चलिए, जगह बनाइए, यहाँ पर जगह बनाइए, चलिए जगह बनाइए, हल्ला नहीं, मैं पीछे आ रहा हूँ। जो लोग शालीनता के साथ बैठे हुए बहस को सुन रहे हैं उनको भी तो बोलने दीजिए, बोलिए। अरवल नहीं हुआ, 1 मिनट। पुलिया और सोन नदी में पुल, और ये आपका कुर्था विधानसभा में 6 पुल कैसे बना? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो बन रहा है आपका मेहंदिया में, और यहाँ ITI खुला है, ये विकास का ही। सवाल पूछिए, क्या पूछना है सवाल? आपका हो गया? हम पार्टी जिलाध्यक्ष अपनी बात रखिए। पटना जाते थे तो 7.5 घंटे में पहुंचते थे, 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। बिजली मिला, पानी मिला, सुरक्षा मिला, नक्सलवाद से मुक्ति मिला। हमें चाहिए नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार। हम साथ हैं। आलू पर बिहार में जो है आलू इतना कैसे महंगा हो गया और बालू महंगा हो गया? हम लोग गरीब मर रहे हैं सर, हम लोग गरीब मर रहे हैं, बालू के लिए घर नहीं बना रहे हैं। आलू इतना महंगा, खाना पीना हम लोग दाल चावल मार भात खा रहे हैं सर। छोड़िए, पकड़िए, लालू यादव के शासनकाल में यहाँ ब्लॉक था, लेकिन लालू यादव के देन है कि अरवल में अनुमंडल बना, अनुमंडल के बाद यहाँ जिला बना। अगर भी कोई विकास किया है जिसका नाम है लालू यादव, तेजस्वी यादव, तो हम लोग मुख्यमंत्री। चलिए माइक को हाथ मत लगाइए, माइक छीनने की कोशिश मत कीजिए, माइक छीनने का प्रयास मत कीजिए। चलिए माइक छीनने की कोशिश मत कीजिए, अपनी बात रखिए। चलिए, तो इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और आप देख रहे हैं वार पलटवार अरवल से लाइव। जनता के सवाल होंगे, नेता जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जब मैं यहां पर पहुंचा मैंने क्या देखा, यहां पर क्या समस्याएं हैं, एक रिपोर्ट में आपको छोटी सी दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं हूं अखिलेश आनंद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए अब हम अरवल आ पहुंचे हैं और मेरे साथ हैं दीपक ठाकुर। ये जो आप पुल मेरे पीछे देख रहे हैं सहार पुल है। आपको बता दें यहां के लोगों के लिए दरअसल ये लाइफलाइन है। भोजपुर से अरवल को जोड़ने का काम करता है ये पुल। और मेरी बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये सोन नदी है, सोन नदी के ऊपर ही ये पुल बना हुआ है। अगर मैं अरवल की बात करूं तो यहां पर पुनपुन नदी भी बहती है। अरवल, इसकी तमाम बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। बहादुरों का भी शहर आप इसे कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी कई यहां से हुए। लेकिन पिछले दिनों में अगर हम अरवल की बात करें तो जातीय नरसंहार के लिए बहुत ही कुख्यात रहा। यहां पर रणवीर सेना और MCC का बहुत प्रभाव हुआ करता था। दीपक, आप यहां पहुंचे तो क्या सोच रहे हैं? हम तो यहाँ बालू देख रहे हैं, तो न्यूज में हमेशा सुनते रहते थे कि बालू अवैध बालू खनन बहुत होता है। तो इसी पे हमको 2 लाइन याद आ गया है कि सोन नदी के तट पे अवैध खनन होता है बालू का, और ये गेम हर सरकार में चलता है, चाहे सरकार रहे नीतीश चाहे लालू का। चलिए अरवल चलते हैं और पड़ताल करते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है। इस वक्त मैं अरवल में भगत सिंह चौक पर मौजूद हूं और जरा आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाता हूं। जरा आप इस रोड को देखिए। इस सड़क को क्या आप नेशनल हाईवे कहेंगे? अतिक्रमण का ये हाल है कि डबल लेन भी ये सड़क नजर नहीं आती है। ऐसे में लोग यहां पर सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत ज्यादा अरवल में त्रस्त हैं। अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ से आप देखेंगे घर हो या दुकान हो, लोगों ने उसे बिल्कुल सड़क की तरफ बढ़ाते बढ़ाते सड़क का इतना बुरा हाल कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो ये नेशनल हाईवे नहीं है बल्कि कोई किसी गांव से गुजरने वाली पगडंडी हो। बहरहाल ये तो सड़क का हाल हमने आपको दिखाया। विकास के लिहाज से बात करें तो जितना काम होना चाहिए था ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आता है। यहाँ पर लोगों की मांग ये थी कि एक रेलवे लाइन हो जो पटना से औरंगाबाद को जोड़े, और ऐसे में इनका ये मानना था कि अगर यहाँ से वो रेलवे लाइन गुजरेगी तो इन लोगों को आवागमन में इन्हें सुविधा होगी। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी ठोस प्रयास नहीं हुआ है। ऐसे में इलाके के लोगों में सरकार को लेकर इस बात को लेकर सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी है।
आपने देखी यहाँ से अरवल से। अब जनता से मैं बात करता हूँ, उनके सवाल लेता हूँ मैं तेजी के साथ। सवाल पूछिए, नारेबाजी नहीं, सवाल। हम एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी से पूछना चाहते हैं, आपका ICT कैंडिडेट रहे हैं, इन्होंने क्या किया? हम सर नीतीश कुमार से बेरोजगारी के बारे में पूछना चाहते हैं। जो बहाली निकाली जा रही है उसमें सब पेपर लीक कर दिया जा रहा है, ओरिजिनल कैंडिडेट को एक भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। इससे क्या किया राजद और इसके लोग? सच है विपत्ति आती है तो कैरों को दहलाती है, सच है विपत्ति आती है तो कैरों को दहलाती है। सुरमा कहीं विचलित नहीं होते हैं, क्षण भर भी अपना जीव होते हैं, कांटों में ही राह लगाते हैं। मेरा सवाल की जवाब नहीं चाहिए। मेरा सवाल भाजपा और नीतीश कुमार से है कि जो मुजफ्फरपुर में बेटियों के साथ रेप हुआ उसका जवाब दे। बेटी बचाओ, सवाल नीचे चलिए। आखिर अरवल के जनता 15 साल दोनों गुजार दिया, आखिर अरवल की जनता कब तक पटना और जहानाबाद रेलवे धरने जाएगा? अरवल में कब रेलवे आएगा? मेरा मुद्दा है क्या दोनों 15 मैं जवाब लेता हूँ। देखिए, यहाँ के लोगों की एक बड़ी समस्या है, रेलवे लाइन की मांग है इनकी। क्यों नहीं अभी तक रेल गुजरी यहाँ से? डबल इंजन की सरकार है लेकिन रेल नहीं गुजर पाए यहाँ से। आप रेलवे लाइन, सभी को पता है कि रेलवे लाइन पास हो चुका है, जमीन अधिग्रहण भी हो चुका है। अब केंद्र सरकार चुनाव आ गया, 15 साल हो गए, आप कह रही हैं पास हो गया। डबल इंजन की सरकार है ना, कहाँ दिक्कत आई? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जल्द में काम लगने वाला। रेल लाइन, रेलवे लाइन का सारा जो मैपिंग है, सारा जमीन का अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है और ये कमिंग जो है नया साल में हम लोग 2021 से उम्मीद सारा कुछ का काम शुरू हो जाएगा। जी, रेल लाइन क्यों नहीं आ पाई? आजादी के इतने साल बाद भी यहाँ के लोग रेल के लिए तरस रहे हैं। यही है देश के, जब से हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाजपा ने जो भी नारा दिया है उसका सीधे उल्टा कर रहा है। विकास के बाद हमको बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ ले रहे हैं लेकिन विकास अडानी अंबानी का कर रहे हैं। यहाँ नहर का सवाल, रेलवे लाइन का सवाल, यहाँ बिजली का सवाल, यहाँ जो है सड़क का सवाल, यहाँ स्वास्थ्य का सवाल और सबसे ज्यादा स्कूल का सवाल, सबसे अहम सवाल है। ये बताइए, लालू जी तो खुद रेल मंत्री रहे, नीतीश कुमार भी इस देश के रेल मंत्री रहे, फिर भी अरवल के लोग रेल के लिए तरस रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि अरवल जिला होते हुए अरवल के लोग रेल के लिए तरस रहे हैं, पर मैं यह बता देना चाहता हूं और सब लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जब रेल मंत्री बना तो रेलवे परियोजना का बजाबते कार्य रूप देने का काम किया, सैंक्शन और स्वीकृति देने का काम किया। लेकिन बीजेपी की सरकार जब आई तो लालू जी के दिए हुए परियोजनाओं को बंद करने का काम किया, खटाई में डालने का काम। क्या यह दुर्भाग्य नहीं है कि यहाँ से लालू जी भी रेल मंत्री हुए, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री हुए, देश के केंद्रीय मंत्री की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों रहे रेल मंत्री, इसके बावजूद अरवल में रेल लाइन नहीं है। आजादी के दशकों गुजर गए, ये हाल है विकास का। UPA 1 में जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, सोनिया जी के नेतृत्व में जो संपर्क की सरकार चल रही थी, इस रेलवे लाइन का शिलान्यास और आधारशिला रखा गया और आज भी वह कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ताकत। आप कांग्रेस के नेता है ना, कांग्रेस ने सबसे लंबे वक्त तक इस देश पर शासन किया। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है आपको कि रेल लाइन नहीं लेकर आ पाए यहाँ पे? आप हमने दिया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि रेल नहीं है। हमने रेलवे लाइन का आधारशिला रखा, लेकिन जनता ने जब हमको यहाँ से मैंडेट नहीं दिया, अब मोदी जी की सरकार। सर, जनता ने मैंडेट नहीं दिया, कांग्रेस से ज्यादा किसी ने शासन नहीं किया, ना बिहार में ना देश में। आप कह रहे हैं जनता ने मैंडेट नहीं दिया? मैं बताना चाहता हूं, शांत होइए। रेलवे का सवाल पर 7 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूं अरवल के जनता को लेकर के। पार्टी से ऊपर उठ के मैं बोल रहा हूं आपको, पद यात्रा से लेके सारा। लालू यादव ने फुलवरिया में रेल दिया, लालू यादव ने नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो नालंदा में रेल दिया, रामविलास पासवान रेल दिए, लेकिन मगध के क्षेत्र में ये तीनों नेताओं ने छलने का काम किया, आज तक काम नहीं लगा रेलवे में। भाषण में हो गया, हाँ बोलिए। हम आरजेडी और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, यही आरजेडी की सरकार, यही सीपीआई की सरकार, दिन में हम लोग 3 बजे दिन में नहीं निकलते थे, पूरा मार्केट बंद हो जाता था। और एनडीए की सरकार में हमारा लाइन, बिजली, आज हम खाड़ा भी जो हो रहे हैं वो एनडीए के गठबंधन में हो रहे हैं।
आज तेजस्वी यादव का जगाधार खत्म हो गया है, इसी वजह से तनाव की राजनीति। सवाल ये नहीं है, सुनिए, शांति बनाए रखिए। सवाल ये है कि हथरस सीट उत्तर प्रदेश में दलित के बेटी के साथ जघन्य अपराध किया गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको दाह संस्कार करने का मौका नहीं मिला। ये 15 साल का डर दिखाकर ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं और बिहार की बात पूछो तो यूपी की बात करते हैं। माइक को हाथ मत लगाइए वरना मैं नहीं आऊंगा। माइक को हाथ मत लगाइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से। माइक को टच नहीं करेंगे आप, माइक को टच नहीं करेंगे। माइक क्यों पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो माइक? माइक को हाथ नहीं लगाइए। हमारा क्षेत्र का मुद्दा है, हमारा क्षेत्र का विधायक का कैंडिडेट है, तो हम क्षेत्रीय बात इनसे पूछना चाहते हैं। जो भी हमारे कैंडिडेट आए हुए हैं वो 15-15 करते हैं दोनों। इनके पास क्या क्वालिटी है, इनके पास क्या? माइक को हाथ मत लगाइए, मैं कह रहा हूँ ना। भैया एक बात बताइए, आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है? ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? ये कोरोना के समय सब अमीर के बच्चे के पढ़ाई हो रही है, मगर हमारे सरकारी स्कूल के बच्चा का अभी तक पढ़ाई चालू क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पर अरवल जिला में अभी तक पीजी तक का कोई कॉलेज नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी का सबसे सेशन लेट चल रहा है, उसका लेकर के क्या है इस सरकार के लेकर के मानसा? क्यों ये शिक्षा की बदहाली क्यों है, जनता जो कह रही है? देखिए, यहाँ अब तो हमारी सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज तक खुल रहे हैं, अगला इसमें अपना मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। हम एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहते हैं कि कल तक यही लालू यादव, यही माले को मुड़ीकटवा कहते थे। आज कैसी मजबूरी हो गई कि इनको मुड़ीकटवा से गठबंधन करना पड़ा। ये कहीं न कहीं इनकी अपनी कमजोरी साफ दिख रही है। दीपक को यहाँ लोगों ने ऐसे घेर लिया कि इन्हें मंच पे आना पड़ गया। यहीं से दीपक को सुना दीजिए। देखिए, हम 15 साल इधर और 15 साल इधर, हम दोनों राज्य जो राज्य किए, जो सत्ता में शासन किए, उनके लिए कॉमनली एक चीज कहना चाहते हैं कि अब बिहार का जो इलेक्शन है वो मूलभूत मुद्दों पर काहे मांगा जा रहा है वोट? सुनिएगा। खेतों में हल चलाने वाला किसान पूछता है, चाहे वो लालू जी हो चाहे वो नीतीश जी हो, सबसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? खेतों में हल चलाने वाला हर किसान पूछता है, बेरोजगार युवा नौजवान पूछता है, कब तक बिजली पानी सड़कों पे वोट मांगोगे? अब बाहुबली दबंगों को पूछोगे, टिकट बांटोगे, और ऐसे में जनता को ना विश्वास होगा नेताजी। अब फोकसबाजी से न बिहार का विकास होगा नेताजी। अरे भैया धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? मैं सबके पास आ रहा हूँ ना, आप पीछे तो चलिए। ऐसे कर रहे हैं आप लोग जैसे ये रैली थोड़ी है। अरवल की जनता विकास पे वोट करेगी और जातिवाद पे तोड़ेंगे हम राष्ट्र। जदयू को समझना चाहिए, बीजेपी जदयू को बाहर करना चाहती है और ये जदयू वाले समझना है। राजद महागठबंधन के जो नेता हैं और जो भाजपा के यहाँ पे नेता हैं, दोनों एनडीए से या महागठबंधन से बाहरी प्रत्याशी ही हैं। यहाँ पे जो अभी कोरोना का आपदा चला था और 5-5 साल जनता ने भाजपा को भी और राजद को भी 5 साल जनता ने मैंडेट दिया है। और जिला बनने के बाद हमारे सरकारी अस्पताल में उच्च चिकित्सा के लिए बाहर जाना पड़ता है, केवल पुर्जा काटा जाता है। उच्च शिक्षा के लिए आज भी अरवल जिला वासियों को बाहर जाना पड़ता है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि जो अभी पीछे आप लोग मंच पे चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, नीचे चलिए, पहले नीचे चलिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। अनुशासन बनाइए। सर, अरवल के युवाओं का मुद्दा है कि बीजेपी जो छात्र नौजवानों के विरोधी है उसको उखाड़ फेंकना है बिहार की सत्ता
सरकार बनाएंगे। हम 15-15 साल के शासन से पूछना चलिए पहले स्टेज पर मत चढ़िए। पूछना चाहते हैं कि अरवल में इतना विकास हुआ है तो अभी तक 15-30 साल में अभी टॉयलेट एक महिला शौचालय क्यों नहीं बना है? हम तीनों नेता से पूछना चाहते हैं। बिहार में हर सेक्टर में घूस लिया जाता है सर। मेरे से 30,000 रुपए लिया गया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में। अरवल से पूर्णा विधानसभा से मैं हूँ, रामनगर गांव से। मुझे कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार महानंद के पक्ष में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सवाल पूछिए, सवाल। कोई सवाल है तो बोलिए। छोड़िए, हमको सर ये बोलना है सर कि अरवल जिला में मात्र 2 सरकारी कॉलेज है, एक लारी है, एक कलेर में। लेकिन यहाँ का जो भी कैंडिडेट बनेंगे महानंद, यहाँ का विधायक, वो सरकारी कॉलेज देंगे। माइक छोड़िए। हाथ क्यों पकड़े हो आप? क्यों हाथ पकड़ रहे हो? पीछे चलिए। आपको पता है ना कोरोना का समय है। सबसे पहले तो हम एबीपी न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आपने अरवल जैसा एक जिला जो बहुत पिछड़ा हुआ है विकास के मामले में आपने चुना आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोनों सरकार से, 15 साल आरजेडी से और 15 साल नीतीश और बीजेपी के गठबंधन जो में है, सबसे आपने बिहार के लिए सच्चाई बताइए, ओरिजिनली में क्या किया? लूटा या सही से राज्य को चलाया? मेरा एक ही क्वेश्चन। सर, अरवल के जिला बने हुए 20 साल हो गए, मतलब, लेकिन अभी तक अगर आप यहाँ पे रोड पे घूमेगा तो केवल सरकारी ऑफिस ही बना है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी ऑफिस, कोई भी किसी को संरक्षण नहीं दिया गया। तो मैं ये मांगना चाहता हूँ दोनों महागठबंधन और जेडीयू के, आप दोनों से सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है, इनसे भी। अरवल के विकास के लिए जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, आप लोग भी सत्ता में रहे। अरवल के विकास के लिए जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, जनता कह रही है। जनता कभी ये नहीं कह सकती है कि लालू प्रसाद यादव के शासन में अरवल का विकास नहीं हुआ। अरवल का जिला हुआ, मात्र एक अंचल था, अंचल से अनुमंडल और जिला बनाने का किया, सदर अस्पताल बनाने का किया। लेकिन आज एनडीए गठबंधन में न तो यहाँ कोर्ट स्थापित करने का काम किया, न और कोई कार्यालय खोलने का। मैं इसका जवाब आपसे दीपक जी लूंगा, जल्दी से, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। ऐसा है कि ये साफ दिख रहा है कि हमारी सरकार में क्या विकास हुआ। आज ये जो बिजली है, लालू जी के समय में पूरे अंधेरा हुआ करता था। जो सड़क आज अरवल से पटना जाने में 8 घंटा लगता था, आज 1 घंटे में पहुंचते हैं। तो क्या हमारे भाई साहब को विकास नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि जो भी नेता है वो उनके आपस में बहुत बढ़िया संबंध है, ठीक है। एक दूसरे के पार्टी फंक्शन में वो जाते हैं, तो आप लोग उनके चक्कर में अपना कपार फड़ोवल मत करवाइए। क्या कहना है सुनिए। और जो भी हम चाहते हैं उसको दिल, किडनी, लीवर, गुर्दा से लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहना है? अब चलई है राज बाबू 7वां 8वां पास, भाषण पढ़े न आले। अब चलई है राज बाबू 7वां 8वां पास, भाषण पढ़े न आले। खुद के पढ़ाई चौपट करी है विकास, जनता के मूर्ख बना ले। तेज सरकार रफ्तार में बनई है, रोजी रोजगार जनता के ऊने गई है। और क्या कहना है? वोट लेकिन भोरे भोरे, वोट लेकिन भोरे भोरे डालिए रे तबार। मत करिए, पीछे चलिए। देखिए कार्यक्रम फिर हमें समाप्त करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। यही है विकास का मुद्दा, यही है विकास का मुद्दा नहीं है।